अष्ट सिद्धियों तथा नवनिधियों के दाता श्री हनुमान जी। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। श्री हनुमान जी साक्षात परमेश्वर रुद्र हैं। उनकी रुद्र रूप में अभिव्यक्ति वेद, उपनिषद, रामायण, पुराण आदि शास्त्रों में यथा प्रसंग निरूपित हैं। श्री हनुमान जी एकादश रुद्रों के मध्य 11वें रुद्र हैं। शत्रुओं का संहार करने वाले हैं। वे परम कल्याण स्वरूप साक्षात शिव हैं। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति जी की बराबरी करते हैं। नवों व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले हैं श्री हनुमान जी। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में श्री हनुमान जी से बढ़कर हो। श्री हनुमान जी का बल पारावार, अपार और अथाह है। आज तक किसी ने भी इन अतुलित बलधाम के बल की थाह नहीं पाई है। जो भी युद्ध में सामने आ गया उसे ही मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वह भट्ट हो, सुभट, महाभट्ट हो या दारुण भट्ट। श्री हनुमान जी की साधना, उपासना और सेवा भक्ति से लौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जिस साधना का जगत के उपकार के लिए महात्मा लोग उपयोग करते हैं, कहा भी गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। यौगिक सिद्धियां। यौगिक सिद्धियां अणिमा आदि 8 प्रकारों में संख्यात हैं, यथा 1 अणिमा, 2 महिमा, 3 गरिमा, 4 लघिमा, 5 प्राप्ति, 6 प्राकाम्य, 7 ईशित्व और 8 वशित्व। परम भक्ति योगी पवन तनयन हनुमान जी में ये 8 सिद्धियां सम्यकता प्रतिष्ठित थीं। इनमें से प्रत्येक सिद्धि का स्पष्ट रूप महावीर हनुमान जी के आचरण में दृष्टिगत होता है। अणिमा और लघिमा। सागर को पार कर लंका की द्वारपालिका लंकिनी निशाचरी को निहित करने के पश्चात जनक नंदिनी के अन्वेषण क्रम में श्री हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास के मत से मशक के समान सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप धारण कर रात्रि में सारी लंका नगरी का निरीक्षण कर लेते हैं, किंतु अत्यंत अणु या लघु रूप होने के कारण वहां के निवासियों को उनका कुछ पता तक नहीं चलता। हनुमान जी शत्रुओं के लिए सर्वथा अदृश्य हो गए थे। अशोक वाटिका में पहुंचकर और सिंसपा शीशम वृक्ष के पत्तों में बैठे बैठे वे जानकी माता को अपना परिचय देते हुए श्री राम की अवस्था का वर्णन करते हैं। इन विवर्तियों से मारुति में अणिमा और लघिमा, इन 2 सिद्धियों की संपूर्ण प्रतिष्ठा का परिचय मिल जाता है। महिमा। सागर को पार करने के समय परीक्षा कारिणी सुरसा के साथ प्रतियोगिता में मारुति ने अपने शरीर को क्रमशः 10 से प्राय 100 योजनों तक विस्तृत किया था, और जब हनुमान जी ने वानर सेनाओं के साथ आकर श्री राम जी राक्षस मंडित लंका को क्षण भर में भस्म कर देंगे ऐसी बात कही, तब जानकी जी ने पूछा, हे कपे, तुम तो अत्यंत लघु शरीर वाले हो और अन्य वानर भालू भी तो तुम्हारे ही समान लघुकाय होंगे, फिर वे ऐसे बलिष्ठ विशाल शरीरधारी राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? सीता जी द्वारा ऐसा संदेह व्यक्त किए जाने पर महावीर मारुति ने उन्हें आश्वस्त कराते हुए अपने को स्वर्ण शैल के समान विशाल बनाकर अपनी अतुलित शक्ति का परिचय दिया। इन दोनों ही अवसरों पर इनका कर्मिक वर्धमान शरीर विशालता के कारण
अनंत आकाश में मानो समावेश नहीं हो पा रहा था। इन प्रसंगों में हनुमान जी महिमा सिद्धि के प्रतिष्ठित रूप का स्पष्ट दर्शन मिलता है। गरिमा। एक बार हनुमान जी गंधमादन के एक भाग में अपनी पूंछ फैलाकर स्वच्छंद पड़े थे। उसी समय बलगर्वित भीमसेन को आते देख वे मन में हंसते हुए उनसे बोले, अनग, बुढ़ापे के कारण मैं स्वयं उठने में असमर्थ हूं। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। भीमसेन अवज्ञा के साथ हंसते हुए बाएं हाथ से उन महाकपि की पूंछ हटाने लगे, पर वह टस से मस न हुई। तब वे अपने दोनों हाथों से जोर लगाने लगे, फिर भी इंद्रधनुष के समान ऊपर उठी हुई वह पूंछ उनके द्वारा टस से मस नहीं हुई। इस अनअपेक्षित पराभव के कारण भीमसेन ने उन्हें पहचानकर लज्जावनत मुख हो उन कपि-शार्दूल से क्षमा मांगी। इस विवरण से महामारुति में गरिमा सिद्धि का पूर्ण प्रस्फुटित रूप प्रत्यक्ष उपस्थित हो जाता है। प्राप्ति सिद्धि के प्रतिष्ठित होने पर साधक योगी को इच्छित वांछित पदार्थ मिल जाता है। श्री सीताराम जी के अन्वेषण क्रम में अनेकों वानर भालू भी चारों दिशाओं में भेजे गए थे। उनमें मारुति भी एकतम थे। उनमें एकमात्र निष्कपट और भक्तिपूर्ण वांछना थी माता के साक्षात्कार की। परिणामतः लंका में पहुंचने के कुछ ही क्षणोपरांत अशोक वाटिका में जनक नंदिनी माता का अभिलक्षित दर्शन इन्हें अकस्मात उपलब्ध हुआ और ये कृतकृत्य हो गए। पराकाम्य सिद्धि की प्रतिष्ठा होने पर साधक जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अचिर उपलब्ध हो जाती है। भक्त हनुमान जी की आंतरिक आकांक्षा अनपायनी भक्ति की उपलब्धि थी और तदनुसार सर्वांतरयामी भगवान श्री राम ने भक्त वर को वह वर देकर भी अपने को पूर्ण कर्तार्थ नहीं समझा। ईशित्व। श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की वानर भालुओं की सेना का सामयिक संचालन करने वाले सफल सेनानायक थे और साथ ही परम भक्त भी। अतः ईशित्व सिद्धि का भी प्रतिष्ठित रूप महावीर जी में साक्षात दृष्टिगोचर होता है। वशित्व सिद्धि के प्रतिष्ठित हो जाने पर व्यक्ति में आत्मजयति भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। श्री हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी एवं पूर्ण जितेंद्रिय थे, अतः अतुलित बलधामता उनमें निरंतर विद्यमान रहती है। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। नवों निधियों का वर्णन अगले भाग 2 में।